हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर बाद शुरू होगा। तहरीक इंसाफ ने मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करना है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से मुस्बत इशारे मिले हैं। मिलकर बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। मुज़ाकरात से मुस्बत उम्मीदें हैं। सब पार्टी को कोशिश करनी चाहिए संजीदगी के साथ बैठे, नेकनियती के साथ बैठे, खुले दिल के साथ सारे एक दूसरे को सुने और द गुड ऑफ द कंट्री मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। तमाम जमातें संजीदगी और नेकनियती से बातचीत करें। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अच्छी बात है कुछ लोग रिहा हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फौजी अदालतें सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती तो फर्द जुर्म और सजाएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। उमर अयूब का कहना है, मुज़ाकरात में हुकूमत की नेक नियति मालूम हो जाएगी। हम 2 साल से तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत को किस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात है? सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। अली जफर ने कहा, आज तहरीरी शक्ल में मुतालबात पेश करेंगे। बानी ने बताया उन्हें बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले सबको रिहा किया जाए। नौ मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। ISPR का कहना है, सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पिटीशन दायर की। 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमों की पिटीशन को खालिस्तान इंसानी बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी आईन और कानून के मुताबिक अपील का हक मौजूद है। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। चारों वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। दोस्त मुल्कों की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई का लदम, वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। अदालत ने थाना हसन अब्दाल के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। वकील की अदम मौजूदगी पर गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। जज ने कहा, आइंदा समात पर जरह शुरू न की गई तो अदालत कार्रवाई करेगी। समात 6 जनवरी तक मुलतवी। इंटरनेट की सुस्रवी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने वज़ीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा, जहां जरूरत हो वहां सर्वेलेंस करनी पड़ती है। इंटरनेट का मसला वक्ती था जो हल कर लिया गया। गुज़श्ता बार 1.5 अरब की एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? शर्मिला फारूकी बरहम कहा, हम नहीं, पाशा ही नुकसान के नंबर्स दे रहा है। मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है? PTI के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, VPN को कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं,
पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करती रहती हैं। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। हमने बारहा भारत के मावराई इलाका और मावराई अदालत कत्ल की बात की। भारत के इस रवैये का मामला आलमी सतह पर फैल चुका है। कई मुल्कों ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली तुर्क कंपनी TERG कंसोर्शियम ने ऑफर रेफरेंस प्राइस की 47.25% बोली जमा कराई। बोली के लिए कम से कम रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया। सेक्रेटरी एविएशन का कहना है दिए गए वक्त में सिर्फ तुर्क कंपनी ने बोली जमा कराई। TERG कंसोर्शियम की टेक्निकल क्लियरेंस के बाद फैसला किया जाएगा। अमन मुआहदे पर 4 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पाड़ा चनार जाएगा। मुआहदे के तहत 15 दिन के अंदर तमाम मोर्चे मिस्मार किए जाएंगे। असलहा इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन मुआहदे के बावजूद पाड़ा चनार और लोअर कुरम के इलाके बगन में धरने जारी। एक फरीक पहले तमाम हथियार जब्त करने जबकि दूसरा सड़कें खोलने का मुतालबा कर रहा है। इसराइली फोर्सेस की गजा के सेफ जोन में बमबारी। अलमवासी में 11 अफराद शहीद। शदीद सर्दी और बारिशें बेघर फलस्तीनियों का एक और इम्तिहान। शदीद सर्दी के बायस 2 हफ्तों में 8वां बच्चा जान से गया। कई फीट पानी। खस्ता हाल खैमे। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को गर्म कपड़े और अद्वियात तक मैसर नहीं। सहूनी फौज ने बमबारी करके कमाल अदवान अस्पताल को भी तबाह कर दिया। तमाम 150 मरीज शहीद। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अल जजीरा की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। गुमराह कुन मवाद नशर करने और फलस्तीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत का इल्जाम आयद करके मकबूजा मगरबी किनारे में अल जजीरा का दफ्तर बंद कर दिया। अमरीकी रियासत न्यू ऑरलिन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। 42 साल का शमसुद्दीन जब्बार साबिक अमरीकी फौजी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ने वाक़े से चंद रोज कबल वीडियो सीरीज बनाई थी। मुल्जिम की गाड़ी से दाइश का झंडा मिला। हौलनाक हादसे में 15 अफराद हलाक, 35 जख्मी हुए। प्लस ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक फट गया। एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। इलॉन मस्क का कहना है वाक़या मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी का है। सीनियर टीम मामले की तहकीकात कर रही है। यूरोपीय मुल्क मोंटीनेग्रो में नामालूम शख्स की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया दारुल हुकूमत के एक रेस्टोरेंट में पेश आया। नाइन 11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख समेत 3 मुल्जिमों के साथ डील की राह हमवार हो गई। अमेरिका में मिलिट्री अपीलेट कोर्ट ने वजीर दफा लॉयड ऑस्टिन की अपील मुस्तरद करते हुए 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ प्ली डील बरकरार रखने का फैसला किया। डील की सूरत में मुल्जिमान 9/11 हमलों की साजिश करने का एतराफ करके सजाए मौत से बच जाएंगे। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल-शिबानी की सरबराही में आला सतह वफ़द पहले सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गया। वफ़द में वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस सरबराह भी शामिल। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने शाम के आला सतह वफ़द का इस्तकबाल किया। असद अल-शिबानी का कहना है दौरे से शाम और सऊदी अरब में तारीखी ताल्लुकात का नया बाब खुलेगा। और धुंध, मौसम की खराबी और शालीमार ट्रेन हादसा। कराची से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनें 1.5 से 5.5 घंटे तक ताखीर का शिकार। तर्जुमान रेलवे ने बताया कराक्रम एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, तेजगाम, ग्रीन लाइन, खैबर मेल और सक्खर एक्सप्रेस ताखीर से रवाना हुई।